बड़ी खबर यह है कि राज कुंद्रा को लेकर मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। नई एक्ट्रेस को दिया जाता था काम का झांसा। वेब सीरीज में ब्रेक के नाम पर करते थे ऑडिशन, अश्लील सीन के लिए मजबूर किया जाता था, फिर अश्लील वीडियो का ये धंधा करते थे और इसी दौरान धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गईं और पुलिस के हाथ राज कुंद्रा तक पहुंचे। अब देखिए किस तरह से इस दलदल में कितने लोग फंसे हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। राज कुंद्रा के साथ साथ कई लोगों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। और इसी मामले से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि राज की गिरफ्तारी के बाद सामने आई सागरिका सुमन। सागरिका सुमन ने कहा है, मुझे भी अश्लील ऑडिशन का ऑफर दिया गया था। अभिनेत्री सागरिका ने कहा है कि मैंने ऑफर को ठुकरा दिया था। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे दर्ज करा चुकी है बयान। कुछ लड़कियों के क्राइम ब्रांच में आने से यह केस खुला है। मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है, यह आपको बता दें कि इसी साल 4 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था पहली शिकायत के बाद, और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी थी। और अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड, इन सब के बीच मॉडल सागरिका सुमन ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया कि कैसे राज कुंद्रा की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए उन्हें पिछले साल न्यूड ऑडिशन के लिए कहा गया था, जिसे सागरिका ने ठुकरा दिया था। मेरे साथ सागरिका जी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि फरवरी महीने के आसपास गिरफ्तार किए गए उमेश कामत ने राज कुंद्रा के साथ मिलकर इनसे बातचीत की थी। वीडियो कॉल के जरिए इनका ऑडिशन लेने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था, कैसे जो है संपर्क किया गया आपसे, क्या कुछ कहा गया, उसके बारे में पूरी डिटेल बताइएगा, और कब आपसे संपर्क किया गया था? जी, पिछले कोविड के टाइम पे संपर्क किया गया था अगस्त में जब उनका कनेक्टिंग कॉल आया था किसी के थ्रू। उन्होंने कहा हम एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ बना रहे हैं और इसमें आपको काम करना है मैडम। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं काम के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा था कोविड के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि आपका एक वीडियो हम ऑडिशन लेना चाहेंगे। जब वीडियो कॉल पे वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया न्यूड ऑडिशन का। तो मैं शॉक्ड हो गया। और वीडियो कॉल पे 3 लोग थे, बीच में जो आदमी बैठा था उसका फेस रिवील नहीं हो रहा था, तो मैंने उसके लिए बिल्कुल भी मना कर दिया था, सॉरी। बट मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लोग कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन देना बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। तो जब उन्होंने बताया कि आप राज कुंद्रा को जानती हैं, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड? तो उन्होंने कहा जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। आपको पता है इनका बहुत बड़ा वेबसाइट है, इनके बहुत सारे साइट्स है, आप हमारे साथ काम करो, आप बहुत हाई पे, बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे, आप अच्छे पैसे भी कमा लोगे। तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये लोग किस चीज़ के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर कोई वेब सीरीज बन रही है उसके लिए कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा न्यूड वीडियोस ऑडिशन के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया मुझे। हॉट शॉट्स कोई उनकी वेबसाइट है, उसमें उन्होंने मुझे काम का भी ऑफर दिया कि आप हाफ एन आवर काम करोगे, मास्क लगा, किसी कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपको अच्छा अर्निंग भी हो जाएगा मैडम। अब देखो मैडम, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आर्टिस्ट को काम नहीं है, सब बैठे हुए घर पे, तो घर से बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो। इस तरह से मुझे ऑफर किया गया था, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना किया तो वो लोग बहुत चिढ़ भी गए थे, और 3 से 4 बार जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने कॉल पिक नहीं किया था। ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। किसने कॉल किया था आपको? उमेश कामत जी कॉल किया था। आप उमेश को कब से जानती हैं? मैं नहीं जानती, कनेक्टिंग कॉल था, एक किसी के थ्रू कॉल आया था जी। उमेश कामत ने आपको क्या बताया था कि वो पोर्न फिल्म्स जो है इस तरह से काम करते हैं? क्योंकि न्यूड जब ऑडिशन की बात हुई तब आपके जहन में इस तरह के सवाल उठे होंगे। जब न्यूड ऑडिशन की बात की तो मैं सारा कुछ समझ चुकी थी। आपका जब न्यूड ऑडिशन की बात ये लोग कर रहे थे, उस वक्त कौन कौन लोग थे जो वीडियो कॉल में मौजूद थे? 3 लोग थे। एक का तो फेस पूरा रिवील नहीं हो रहा था, पूरा फेस ढका हुआ था। दूसरे ने मास्क लगा रखा था, और उमेश कामत जी यहाँ तक मास्क लगा के मुझसे बात कर रहे थे। तो वो जो जिसने मास्क लगाया हुआ था कौन था, किसके? राज कुंद्रा थे, हम कंफर्म वो राज कुंद्रा ही थे। आपको कैसे लगा कि राज कुंद्रा ही थे? कुछ तो आपको फीचर्स, उनके हेयर स्टाइल, उनके फेस से, उनकी चीजों से लगा मुझे कि वही है। तो इस दौरान उन्होंने भी आपसे कुछ अप्रोच किया, उन्होंने भी कुछ बात कर रखी है आपके सामने? नहीं, वो ऐसे टच कर रहे थे उमेश कामत जी को, बताने के लिए किसको बताओ और भी चीजें बताओ कि ये बहुत हाई पे जा सकती, बहुत पैसे कमा सकती है। एक्चुअली मुझे बहुत सारा ऑफर दे रहे थे। और राज कुंद्रा को लेकर हुए इस सनसनीखेज खुलासे पर पूनम पांडे का क्या कहना है,
वो भी सुनिए। खास बात यह है कि पूनम पांडे ने 2019 में राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. Thank you. और राज कुंद्रा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अश्लील वीडियो से मोटी रकम बनाने का आरोप लगा है। राज कुंद्रा पर मोटी रकम बनाने का आरोप लगा है। अश्लील वीडियो के जरिए महिला कलाकारों को 8 से 10 हजार ही दिया जाता था। पहले व्यान कंपनी के इंडिया हेड उमेश कामत को पकड़ा गया। कामत से पूछताछ के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और अब राज कुंद्रा जो कि पुलिस रिमांड पर है, यह माना जा रहा है कि कुछ और बड़े राज सामने आ सकते हैं इस अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप चैट सामने आया है और व्हाट्सएप चैट के जरिए काफी कुछ पता चल रहा है कि कैसे अश्लील फिल्मों के इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा था। चैट से खुलासा हुआ है राज ने इस कारोबार से मोटी रकम कमाई है। हर रोज 1,85,000 रुपए की कमाई हो रही थी राज कुंद्रा की। शिल्पा शेट्टी से भी हो सकती है पूछताछ, सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। कुंद्रा की कारोबारी भागीदार होने के चलते पूछताछ अब शिल्पा शेट्टी से भी संभव है जो राज कुंद्रा की पत्नी है। और ये वो व्हाट्सएप चैट जिसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। 5 ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र है। एक पूरा ग्रुप बना हुआ है एच नाम से और इसमें जो आरोप लगा है पॉर्न रैकेट चलाने का, पूरी बातचीत इस व्हाट्सएप ग्रुप में। और पोर्न रैकेट में आरोपी गैना वशिष्ठ का दावा है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में गैना ने कहा यह पोर्न नहीं, एरोटिक फिल्म है और न मैंने और न राज ने ऐसी कोई फिल्म बनाई है। मामले में फिलहाल जमानत पर हैं गैना वशिष्ठ। तो गैना वशिष्ठ का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि यह पोर्न नहीं, एरोटिक फिल्म है। हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने गैना से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा गैना ने, आइए सुनिए। इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री गहना वशिष्ठ हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, इनका इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई क्या है। गहना जी, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह के आपके ऊपर आरोप लगे कि आप जो है पोर्न फिल्म बनाने के लिए आप काम करती थी, आप एक जो है ना सिर्फ काम करती थी बल्कि बाकियों को भी आपने इसमें शामिल किया, क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? अश्विन जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरी तरह से जो भी एलिगेशन मुझ पे लगी हुई ये सारी झूठ है, गलत है। जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को रेड डाली गई किसी लोकेशन पे और लोगों को अरेस्ट किया गया, तो मैं आपको बता दूं ना तो मैं उस लोकेशन में थी और ना मेरा उस शूट से कोई लेना देना था। और मैं इस चीज को क्लैरिफाई कैसे कर रही हूँ, आप ये सुनिए। 4 तारीख को जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया था, करेक्ट? मुझे कब कोर्ट में खड़ा किया गया है? 7th को। अगर मैं 4 तारीख को शूट में होती तो मुझे भी 5 तारीख को कोर्ट ले जाया गया होता। मुझे कोर्ट पे कब लेके गए हैं? 7th को। इससे क्लियरली पता चलता है कि ना तो मैं शूट पे थी, ना मेरा शूट से कोई लेना देना है और ना मैं किसी भी शूट से रिलेटेड थी। क्योंकि जिस शूट पे जो भी लड़की मिली थी, मैं लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ, उन लोगों ने मेरा नाम लिया, बाद में मुझे बुलाया गया, मुझ पे केस बना के सामने खड़ा कर दिया गया। अगर आप मेरी चार्जशीट कहीं से अरेंज करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि चार्जशीट में भी कहीं नहीं लिखा है कि मैं शूट पे थी या मैं शूट पे मिली हूँ। चार्जशीट पे ये लिखा हुआ है कि 6 तारीख को मुझे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया, मुझसे क्वेश्चन किए गए और उसके बाद ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया। पता चला कि डायरेक्शन आप कर रही थी वीडियोस बनाने में? बिल्कुल, सारी
बात है झूठ है, क्योंकि ना तो मैं लोकेशन में थी, ना वो मेरा शूट था, ना मैं लोगों को जानती हूँ। और इवन चार्जशीट में भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि उस शूट से मेरा कोई लेना देना था। फिर गिरफ्तारी क्यों? मैं मेरे घर पर क्या फिर गिरफ्तारी क्यों हुई आपकी? कुछ तो सबूत मिले होंगे पुलिस को। गिरफ्तारी तो आप मुझे ये गिरफ्तारी के बारे में तो आपको क्राइम ब्रांच वाले ही बता सकते हैं कि मुझे किस बेस पे गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर 4 तारीख को मैं शूट पे होती तो मुझे 5 तारीख को जब बाकी लोगों को, बाकी एक्यूजेस को खड़ा किया गया था, तो मुझे क्यों नहीं खड़ा किया गया? आपको पता होगा कोर्ट पे मैं 7th को ले जाई गई हूँ। क्या कोई भी पुलिस किसी को अरेस्ट करने के बाद 3 दिन तक अपने घर पे छुपा के रखेगी? नहीं, मतलब मैं शूट पर नहीं थी। यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। आपको मेरी बात समझ में आई है? इससे क्या पता चलता है कि ना मैं शूट पे थी, ना मेरा शूट से कोई लेना देना था। दूसरी बात, आप जो भी लोग अरेस्ट किए गए हैं, आप अगर उन सब के केसेस देखेंगे और मुझ पे जो एलिगेशन लगाई गई हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वीडियोज आए हैं कई जगह पे जिसमें आपकी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, वीडियोज में अश्लीलता जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। वो जो आपने वीडियोस देखे, आपको कहीं कोई वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पोर्नोग्राफिक एक्ट कर रही हूँ क्या? किसी भी वीडियो में आपने मेरा कोई एक ऐसा भी पोर्शन देखा जिसमें आपको ऐसा लग रहा है मैं कोई पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी कर रही हूँ? तो वो वीडियोज में आपको नहीं लगता कि आपने उसमें कोई पोर्नोग्राफी एक्टिविटी नहीं की है? तो वो वीडियो को क्या मानती हैं आप? क्या मानती हैं उन वीडियोज को? फिर मुझे आप एक वीडियो दिखा दीजिए। आप जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें एक भी 0.001% भी आपको लगता हो कि कोई पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।